बगीचा है और बहुत सुंदर जगह है। यहीं से श्री जी की बहुत सारी सेवाएं चलती हैं और यहाँ पर हमारे साथ में गोस्वामी जी जुड़े हुए हैं। गोस्वामी जी, आप नाम बताएं। मैं ललित गोस्वामी हूँ, श्री जी का सेवक हूँ और पेशे से वकील हूँ। मथुरा में वकालत करता हूँ और श्री जी का सेवक हूँ, बरसाना से हूँ मैं। तो आज जो यहाँ चुनावी चर्चा हो रही है, तो आपका क्या विचार है चुनावी चर्चा में? मथुरा से मतदान हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण और इतना आवश्यक है। मतदान, जब भी कोई इलेक्शन हो, मतदान, अगर हम मतदाता हैं तो मतदान करना चाहिए, क्योंकि फिर हमको पीछे पछताना ना पड़े, इसलिए हमको अपने मतदान को जरूर करना चाहिए। और मैं मथुरा भी मेरा निवास है, यहाँ भी निवास है। मैं मथुरा से केवल सिर्फ मतदान करने के लिए आज यहाँ आया हुआ हूँ। और चुनावी चर्चा का विषय जहाँ तक चल रहा है, अब राजनीति एक विदेशी राजनीति अच्छे लोगों का विषय नहीं रही। उत्तर प्रदेश की तो बात छोड़ें, अब पूरे हिंदुस्तान में राजनीति बहुत गंदा विषय हो गया। एक विदेशी लेखक ने लिखा था, जिसे मैं अंग्रेजी की एक लाइन बता के हिंदी में भी उसे ट्रांसलेट करूंगा। पॉलिटिक्स इज द लास्ट रिजर्व फॉर ए स्काउंडल, अर्थात राजनीति गुंडों का आखिरी शरण स्थल है। जिसे लिखा तो विदेशी लेखक ने, लेकिन माना हम हिंदुस्तानियों ने। आज जितने भी लोग पहले सेवा करने वाले होते थे, आज उनकी जगह गुंडे, बदमाश, चोर, उचक्के, लुच्चे, लफंगे, बेईमान, आवारा, मक्कार, ये सब राजनीति में सब लोग घुसाए हैं और पैसे वाले भी लोग राजनीति में घुसाएं। तो राजनीति में केवल एक मतदान करना तो आवश्यक है, क्योंकि इन गुंडे बदमाशों का भी जब हटाना पड़ेगा तो हम अपने मतदान से ही हटाएंगे। और उत्तर प्रदेश की स्थिति वर्तमान में हालात इतने ख़राब हैं। स्थिति ये है कि आज का अर्जुन एक पिक्चर आई थी, उसमें लोगों को इतना मजबूर कर दिया था अमरीश पुरी ने, जिस तरह से उन्हें अनाज वगैरह देता था, उनकी ज़मीनें गिरवी रखा लेता था। उसका डायलॉग मैं यहाँ दोहराना नहीं चाहूँगा। इंसानों को मजबूर किया जा रहा है। शिक्षा, रोजगार, इस विषय पर कोई चर्चा नहीं, स्वास्थ्य पर कोई चर्चा नहीं, अस्पताल पर कोई चर्चा नहीं, विकास पर कोई चर्चा नहीं। केवल राम और मुस्लिम और कुरान और इसके विषय पर और पाकिस्तान के विषय पर चर्चा हो रही है, और किसी भी विषय पर कोई लेना देना नहीं है। आज सुबह जब मैं मथुरा में सो के जगा था, तो आज 8 बजे योगी जी का स्टेटमेंट मैं सुन रहा था। उसमें क्लियर कट योगी जी कह रहे हैं, एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो चुनाव आयोग का वायलेशन है, उनका वाक्य था, मुझे याद आ रहा है, सुबह 8 बजे का, कि अगर इस चुनाव में आपने आज मतदान के दिन चूक की तो उत्तर प्रदेश को कश्मीर और बंगाल बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। चुनाव आयोग ने इस विषय पर कोई भी एक्शन नहीं लिया। ये चुनाव आचार संहिता का सरेआम वायलेशन है, उल्लंघन है, और चुनावों की स्थिति बहुत हमारे उत्तर प्रदेश में खराब चल रही है। तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार किसकी सरकार बनेगी? सरकार एंटी इनकम्बेंसी है तो बहुत, लेकिन लोग इतने प्रेशराइज हो गए हैं, इन लोगों के समय में इतने प्रेशराइज हो रहे हैं। जो मेरा विधानसभा क्षेत्र है, यहीं का मैं उदाहरण देके उत्तर प्रदेश से उसे तोल के आपको बताऊंगा। यहाँ का जो विधायक है चौधरी लक्ष्मी नारायण, वो कई बार से विधायक भी रहे, यहाँ 2 ही होते हैं, और कोई भी व्यक्ति आसानी से चाहे उसे वोट ना दे, लेकिन मैं समझता हूँ वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाएगा कि देखे मैंने लक्ष्मी नारायण को वोट नहीं दिया। उसका इतना आतंक है। और अब वो बूढ़ा हो चला है, अब 70 हो गया, 70 से ऊपर हो गया। उसने अपने एक मृत भाई जो MLC बनाया, जिसको जैसे उसके बेटे की तैयारी हो रही है। छाता विधानसभा को खाने के लिए एक उसका भतीजा मैदान में आ चुका है, जिसका नाम नरदेव है। तो इसका मतलब ये है कि इस बार जो है छाता क्षेत्र से जो है बीजेपी की सीट नहीं जा रही है, ऐसा अनुमान आपको लग रहा है? छाता क्षेत्र में इस बार बदलाव निश्चित होगा, और ईश्वर की कृपा हुई तो मैं समझता हूं कि चुनाव 2 लोगों के बीच में, और ठाकुर तेजपाल सिंह को लाभ मिलेगा एंटी इनकम्बेंसी का। और ठाकुर साहब तेजपाल सिंह में प्रेजेंट MLA के मुकाबले एक गुण ज़्यादा है, ना बुरा बोलते हैं, ना घमंडी हैं, ना किसी को दुत्कारते हैं, ना फटकारते हैं। और इन लोगों के द्वार पे अगर कोई चला जाए तो इनके बोलने की तमीज़ से ये पता चलता है कि ये राजा हैं और हम प्रजा। और ठाकुर तेजपाल सिंह के यहाँ जाने पर ये आपको महसूस नहीं होगा कि ये कोई राजा हैं और बकाया हम लोग फरियादिया प्रजा हों। योगी जी ने हमारे बरसाना में 2 बार आगमन किया, और बरसाना में उनके आगमन के बाद में आपको लगता है कि यहाँ बरसाना में कुछ विकास हुआ है? बरसाना में किसी किस्म का कोई विकास नहीं हुआ। जो रोपवे वगैरह जो बन रहा है वो अखिलेश के समय की, जो मेरी जानकारी अखिलेश के समय का बना हुआ है, और उन्हीं के उद्घाटन ये कर रहे हैं। बस एक पत्थर लगवाते हैं और 300 400 करोड़ के प्रोजेक्टों में लूट खसूट चल रही है। अधिकारी और ये मिलके खा रहे हैं। रही बात
योगी जी की एक पिक्चर मैंने देखी थी जिसका नाम शायद देवदास था। उसमें एक डायलॉग था कि हर पड़ोस जो है अपने ग्राहक को, अपने आशिक को प्रभावित करने के लिए सुंदरता का रूप धारण करती है और वो ऐसा दिखाती है। लेकिन वही ये है, जगत को ठगत है, जगत ठगत सोई संत, और जो संतन को ठगत है उसका एक न। अगर योगी यहाँ नहीं आएंगे तो घूमेंगे नहीं, फिरेंगे नहीं, चौपड़ से उड़ल खटोले से डोल रहे हैं तो फिर उन्हें कौन पूछेगा। ये एक धोखा है केवल। कुछ दिन में लोगों के दिमाग से सब चीजें साफ हो जाएंगी। स्थिति एक दिन वो आएगी। अगर ये असल हैं योगी मोदी तो मैं चैलेंज करता हूं, सबसे पहला मैं व्यक्ति हूं इनका साथ देने वाला। क्या मुसलमान हिंदुस्तान से जा सकता है? अगर हिंदुस्तान से मुसलमान नहीं जा सकता तो इस लड़ाई को बंद करें और विकास के मुद्दे पे वोट लें, रोजगार के मुद्दे पे वोट लें, स्वास्थ्य के मुद्दे पे वोट लें और ये हिंदू मुसलमान के मुद्दे को बिल्कुल खत्म कर दें। वरना हमारी आने वाली पीढ़ियों को आज वो अगर लाएं तो जनसंख्या का लाएं, जनसंख्या नियंत्रण लाएं, उसे नहीं लाएंगे तो कुछ। जैसे अभी कल भाजपा ने अपना घोषणा पत्र दिए, पब्लिक के सामने रखा है। उसमें दिए हैं कि महिलाओं के लिए जो है सुरक्षा है, लड़कियों के लिए 1 लाख रुपए का बताया है कि 1 लाख रुपए जो है लड़कियों को मिलेंगे, स्कूटी वगैरह मिलेंगी बच्चों के लिए और टैबलेट वगैरह। तो इस पे क्या आपका? ये जो तथाकथित राम के नाम पे लूट करने वाले हैं और ये जो आपको बताने का हम ये देंगे वो देंगे, हिंदू हृदय सम्राट बनते हैं। एक हिंदू नारी, एक हिंदू पुरुष अपनी पत्नी और अपने पति को जो वचन देता है उनका पालन नहीं कर पा रहा, ये कहां से कर देंगे? ये सब बकवास हैं, खोखली बातें हैं, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मतलब आपको ये लगता है कि इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा? कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। रिश्वत दुगनी चौगनी हो गई, लुटेरों की संख्या बढ़ती जा रही है, दलाल प्रवृत्ति आ गई है और जो थोड़ा बहुत काबिल लोग आते थे पहले राजनीति में, एमएलए बनते थे, मिनिस्टर बनते थे, आज अफसर पूरा खा रहे हैं। अंगूठा छाप, 8वीं क्लास, 10वीं पास, अपराधी, गुंडे, भूमाफिया सब जो है नेता बन गए। ललित कुमार एडवोकेट जी ने हमें बताया कि चुनावी चर्चा में, और इन्होंने बहुत अपनी बातें रखी और हम आगे भी आपसे मुलाकात करते रहेंगे। जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।